देखा भाई साहब, मोदी ने संसद में कमाल कर दिया। देखा कैसे डिटेल में बताया कि 2014 से पहले देश की क्या हालत थी। हालत हालत का क्या मतलब है? अबे 2014 से पहले तो ये देश था ही नहीं। देश की खोज ही मोदी ने की है। 2014 से पहले तो भारत के लोगों ने कुछ देखा ही नहीं था। आगे पीछे पत्ते बांध के घूमते थे लोग। आग से लेकर पहिए तक का आविष्कार पीएम बनने के बाद सब मोदी जी ने किया है। 2014 से पहले ना देश में मोबाइल फोन थे, ना टीवी था, ना कार, ना बस, ना एयरपोर्ट, ना मेट्रो, ना ट्रेन। बस एक प्लेटफॉर्म था जहां मोदी जी चाय बेचा करते थे। ना देश में सड़क थी, ना हाईवे, ना अस्पताल, ना एम्स, ना स्कूल, ना कॉलेज। बस एक यूनिवर्सिटी थी जहां से मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की थी। हाँ, वैसे भी देश में था क्या? बाकी छोड़ो, लोगों के घरों में शौचालय तक नहीं थे। शौचालय भाई, लोगों के पास खाने के लिए दाने तक नहीं थे। जब पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो शौचालय बनवा कर क्या उसमें लूडो खेलते? कुछ बोलते रहो। मोदी ने राहुल गांधी की बोलती तो बंद कर ही दी। उसका तो करारा जवाब दिया ना। कौन सा जवाब? कौन से सवाल का जवाब मिला? राहुल गांधी ने तो पूछा था कि गौतम अडानी सिर्फ 8 साल में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 602 नंबर से 2 नंबर तक कैसे पहुंच गए? 8 साल में अडानी की संपत्ति 27 गुना कैसे बढ़ गई? सिर्फ 8 साल में अडानी की संपत्ति 5 अरब डॉलर से 137 अरब डॉलर कैसे हो गई? विदेश यात्रा पर कितनी बार गौतम अडानी प्रधानमंत्री के साथ गए थे? गौतम अडानी ने कितनी यात्राओं में बाद में प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया? प्रधानमंत्री के किसी देश में पहुंचने के तुरंत बाद अडानी वहां पर कितनी बार पहुंचे? कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए? अडानी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने रुपए दिए? बता, 1.5 घंटे की भय में कोई एक भी सवाल का जवाब मिला? अडानी के ऊपर जो आरोप लगे उसकी जांच की बात की मोदी जी ने? छोड़ो ना जांच, पूरे भाषण में क्या मोदी जी ने अडानी का नाम तक भी लिया? नाम लेने की हिम्मत नहीं है। जांच करवाएंगे। आपको तो सिर्फ मोदी सरकार में घोटाले दिखते हैं। याद होगा 2014 से पहले देश में कितने घोटाले हुए थे। संसद में मोदी ने सारे गिनवा दिए। 2014 के चुनाव से पहले मोदी ने क्या गिनवाया था? उसके बाद लगातार 8 साल से मोदी ने इसके अलावा क्या किया है? संसद में मोदी को बताना यह चाहिए था कि जिन घोटालों के आरोप वो लगा रहे थे, जिन घोटालों के आरोप लगाकर वो सत्ता में आए थे, उनमें क्या कार्रवाई हुई है। जिस 2G 3G जैसे घोटाले के आरोप लगाए गए थे वो कोर्ट में झूठे कैसे साबित हो गए। मोदी को बताना चाहिए था कि वो कोयला घोटाले को छिपाने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगने वाले सुधीर चौधरी पर क्या कार्रवाई हुई। बाकी जिन लोगों पर बीजेपी आरोप लगाती थी वो लोग बीजेपी में ही कैसे शामिल हो गए। उस काले धन का क्या हुआ जिसमें से यूं ही लोगों को 15 लाख रुपए मिलने वाले थे? उस काले धन वालों का क्या हुआ? उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई जिनका काला धन विदेशी बैंकों में बंद था? मोदी सरकार के दौरान स्विस बैंक में जमा भारतीयों का रुपया डबल कैसे हो गया? इसका जवाब देना मोदी जी। 2014, 1947, नेहरू और मुगलों के बारे में बात करके कब तक खाते रहेंगे? आप कितने ही आरोप लगाते रहो, मोदी पर जनता को भरोसा है। जनता चुनाव में अपने आप जवाब दे देगी। जनता अपने आप बता देगी कि मोदी के ऊपर लगने वाला एक एक आरोप झूठा है। मतलब सारे आरोपों का जवाब चुनावी हार जीत से ही मिलना है। तो फिर एक काम करो, ये पुलिस, सीबीआई, ईडी, आईटी, सेबी, थाने, चौकी, संसद सब पर ताला लगा दो। इसकी जरूरत ही क्या है? घपले घोटालों से लेकर लूट हत्या तक के सारे फैसले इसी हिसाब से होने चाहिए। जिस किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगे तो उसके ऊपर जनता की वोटिंग करवा लेनी चाहिए। जनता अगर उसे वोटिंग में सही माने तो फांसी, अगर नहीं माने तो अडानी बना देना चाहिए। अगर जनता के जिताए हुए नेताओं और जनता की चुनी हुई सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए, तो फिर मोदी सारी जिंदगी मनमोहन से लेकर नेहरू तक के ऊपर क्यों आरोप लगाते आए हैं? उनकी सरकारों को क्यों कोसते आए हैं?
उनको भी तो जनता ने चुना था ना, उनकी सरकार भी तो जनता ने वोट देकर बनाई थी। अगर चुनी हुई सरकारों और प्रधानमंत्रियों पर सवाल उठाना गुनाह है तो फिर सबसे बड़े गुनहगार तो मोदी हैं।